Welcome to the 1% Club. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा, जैसे मेरे इसमें डाउनलोड किया हुआ है। जिनको नहीं आता उनको प्ले स्टोर पे आना है, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में ये ट्रेडिंग व्यू, इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको गूगल से अपने साइन इन कर लेना है। तो ये जैसे ये स्टॉक्स है, मेरे स्टॉक्स की लिस्ट है, मैंने बहुत सारी लिस्ट बनाई हुई, किसी भी एक लिस्ट को अगर देख, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, किसी भी स्टॉक को अगर मैं देखूं और किसी को भी एक का चार्ट खोल लेना, जैसे इसका मैंने चार्ट खोल लिया। अभी क्या है कि यहाँ पे इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं। यहाँ पे जो ये थ्री दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन दिख रहा होगा। ये मैंने जैसे इसको टैप किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन दिख रहा होगा। ये प्लस के साइन में यहाँ पे इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी इंडिकेटर मैंने बताया उसको सर्च करना है। जैसे किसी को ईएमए सर्च करना है, तो यहाँ पे ईएमए अगर डालेंगे तो यहाँ पे आगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अगर किसी को एसएमए बाई केजीएस जो मैंने बताया वो सर्च करना, तो एसएमए बाई केजीएस डालेंगे तो ये आ जाएगा। मेरे इसमें ये पहले से लगा हुआ है एसएमए बाई केजीएस। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे दो इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। मैं आप लोगों के लिए ये आसान होगा समझ। जैसे यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ मेरा, तो मुझे अब यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगाना है, तो मैं इस पे आऊंगा और चले ईएमए लगाते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी आप सर्च कर सकते हैं और ईएमए भी आप सर्च कर सकते हैं, दोनों। तो ईएमए करेंगे तो वो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। अभी आपने इस पे एक बार प्रेस कर दिया ना, तो ये आपको लग गया है। अब यहाँ से आपको कट कर देना और यहाँ पे देखना कि ईएमए 9 लगा हुआ होगा। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है, इसके सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद ये जो लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ है वही आपकी पीरियड है। तो मैंने सबसे पहले आपको कौन सा ईएमए लगाने बोला है, तो 10 ईएमए। तो यहाँ पे पीरियड में आपको 10 डाल दें। तो ये अब जो ये ब्लू वाली लाइन है ना, ये मेरी 10 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मतलब ये दो जो 10 कैंडल्स है उसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये मैंने एक ये लगा लिया। अब दूसरा मुझे लगाना है अगर, तो दूसरा यहाँ पे मैं आऊंगा, दूसरा के लिए प्लस पे आना है, इंडिकेटर्स पे आना है और फिर से ईएमए आपको सर्च कर लेना है। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल फिर से आया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। तीन इंडिकेटर से ज्यादा इंडिकेटर इस पे नहीं लगा सकते। चार इंडिकेटर में आपको शायद बस एक वॉल्यूम ऐसा इंडिकेटर है जिसके साथ आपको तीन लगा सकती है, ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक हटाना होगा, तो मैं यहाँ पे आरएसआई हटा दे रहा हूँ। अब फिर से मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ईएमए सर्च करेंगे। ईएमए सर्च किया, एक बार इस पे प्रेस किया, ईएमए लग गया। उसके बाद बैक करना है, तो यहाँ पे देखिए फिर से 9 ईएमए आया। तो अब दूसरा ईएमए हमें कौन सा लगाना है, 20। तो हमने 20 लगा दिया। लेकिन अब क्या होगा कि इस दोनों का कलर सेम है, तो आपको कलर सबका अलग अलग कर देना। तो यहाँ पे पीरियड जो यहाँ पे लेंथ है, हो सकता हो कि किसी और इस पे आप रहें तो यहाँ पे पीरियड होगा। ठीक है, उससे ये नहीं समझना, ये लेंथ जो है वही पीरियड है और पीरियड ही लेंथ है। तो यहाँ पे आपको स्टाइल में आ जाना, तो ईएमए का ये जो है यहाँ पे आपको कलर चेंज कर देना। अब जैसे मुझे व्हाइट कलर करना है, 20 ईएमए जो है वो मेरा व्हाइट रहेगा। ये व्हाइट पे प्रेस कर दिया और ओके कर दिया, तो अब ये आपको समझ में आ गया। ये 10 वाला क्या है, ब्लू है, और 20 व्हाइट है। आपके पास ऐसा कुछ आ रहा हो कि किसी भी इंडिकेटर को आप लगाना चाह रहे हो, किसी भी इंडिकेटर को, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जब आ रहा, मोर इंडिकेटर्स मोर ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे आपको मे बी लेटर कर देना और उसके बाद यहाँ पे आके जो आपके इंडिकेटर्स लगे तब ऐसे होगा, ये 3 होगा ना, या 2 होगा, या जो भी होगा। हो सकता हो किसी के पास ये 4 हो, क्योंकि वो वॉल्यूम भी लगाए हुए हो। तो इसको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और जो इंडिकेटर आपको यूज नहीं करना उसको आपको हटा देना। तो ये मैंने हटा दिए इंडिकेटर, और उसके बाद फिर से आपको प्लस पे आ जाना है और उसके बाद इंडिकेटर जो भी आपको लगाना है वो आप लगा लेंगे। ये हो गया। और दूसरा यहाँ पे जो एसएमए बाई केजीएस है, ये अगर हम लगाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, प्लस पे आना है, इंडिकेटर्स पे आना, सर्च करना एसएमए बाई केजीएस, तो ये मेरा लग गया। तो ये जब आप लगाएंगे ना तो आपका चार्ट कुछ ऐसे पूरा भर जाएगा।
तो उसमें आपको घबराना नहीं है, ये इसकी सेटिंग्स पे आ जाना। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे ईएमए चाहिए। तो एसएमए और डब्ल्यूएमए को आपको हटा देना। जब इसको आप हटा देंगे तो देखिए अब यहाँ पे बहुत कम मूविंग एवरेज आए। अब उसके बाद इसको और फिल्टर करना। तो हमें कौन कौन से मूविंग एवरेज चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए 10, 20, 50, 100, 200। तो यहाँ पे ये तो एसएमए है, ये तो सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आ गया एक्सपोनेंशियल। तो पहला एक्सपोनेंशियल कितना, एक्सपोनेंशियल 1 10 हो गया, एक्सपोनेंशियल 2 20 हो गया, एक्सपोनेंशियल 3 50 हो गया, एक्सपोनेंशियल 4 100 हो गया, एक्सपोनेंशियल 5 200 हो गया। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे स्टाइल पे आ जाना है और सबका आपको ये इतना मतलब अभी क्या है कि ये 10 20 50 100 और 200 ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसको अगर हम थोड़े इस पे लेके आए, क्योंकि ये थोड़े डे टाइम फ्रेम पे, तो ये मेरे सारे 1 2 3 4 5 इंडिकेटर लगे हुए। अब आपको उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ईएमए 1, तो अगर आपको 10, ईएमए 1 हमने कितना डाला है, 10 है, ईएमए 1 10 है। तो 10 पीरियड की अगर आपको कलर कोई और कलर करना है, तो उसके लिए आपको जैसे 10 पीरियड को व्हाइट कलर कर देते हैं, ठीक है, ये व्हाइट कलर कर दिया। और यहाँ पे इसके थिकनेस का ऑप्शन है, आपको ये पतली रखनी है ईएमए, ये ईएमए आपको पतली रखनी है। तो ये जो थिकनेस का ऑप्शन है, तो इस पे आपको क्लिक कर देंगे सबसे कम वाले पे, तो ये आपकी ईएमए थोड़ी पतली हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे व्हाइट वाली ईएमए जो है बाकी ईएमए से पतली है, तो उससे क्या होगा, आपका चार्ट बहुत ज्यादा मैसी नहीं होगा, मतलब आपका चार्ट बहुत ज्यादा अजीब नहीं लगेगा। वरना सारी चीजें मैसअप हो जाती है, ट्रेंड लाइन ईएमए तो प्रॉब्लम होती है। ईएमए टू कौन सा हमारा, ये ईएमए टू जो 20 है। तो ईएमए टू जो है इसका आपको कलर जो है, आपको चले 20 को हम ग्रीन कर देते हैं। 20 को हमने ग्रीन कर दिया, थोड़ा लाइट ग्रीन कर दिया। और इसका जो थिकनेस है, इसकी इसकी थिकनेस हम कर देंगे सबसे कम। तो ईएमए टू भी हो गया। तो ईएमए टू क्या है, 20 है। ईएमए थ्री हमारी 50 है, ईएमए थ्री को 50 को हम ऑरेंज कर देते हैं, थिकनेस कम कर देते हैं। ईएमए फोर हमारी कितनी है, ईएमए थ्री हमारी कौन सी है, 50, ईएमए4 100 है। अब 100 को हम किसी और कलर का कर देते हैं, 100 को हम कर देते हैं ये पिंक, ये रेड टाइप, और थिकनेस कम कर देंगे। और ईएमए5 क्या हमारी, ईएमए5 जो है वो 200 है। तो 200 को हम कर देते हैं येलो, और थिकनेस कर देते हैं कम। तो ये हो गया। अब मोबाइल पे मैं बता रहा हूँ, तो मोबाइल पे कुछ चीजें और मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज्यादा लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो मोबाइल में जैसे हम विंडोज पे टाइम फ्रेम ऊपर में देखते हैं, मोबाइल में हमारा ये टाइम फ्रेम जो है नीचे रहता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मोबाइल में इंडिकेटर्स के लिए आपको क्या करना होगा, ये प्लस पे जाएंगे तो इंडिकेटर्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इंडिकेटर्स के लिए आपको प्लस पे आना। अब जैसे ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी चीज आपको बनानी, उसके लिए ये जो पेंसिल वाला सिंबल है ना, इस पे आ जाना। तो इस पे जब आएंगे तो देखिए ये क्या हो गया, ट्रेंड लाइन का हो गया। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ट्रेंड लाइन अगर बनाना तो यहाँ पे ये जो ब्लू डॉट है ना, यहाँ पे जहाँ पे ब्लू डॉट को आप रखेंगे वहां से ट्रेंड लाइन आएगी, शुरू होगी। तो ये ब्लू डॉट को आपको एडजस्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पे रेड कैंडल के विक पे ब्लू डॉट को डाल दिया, और उस पर एक बार प्रेस करेंगे, और फिर जहां से जहां तक चाहेंगे वहां तक ट्रेंड लाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाना, हॉरिजॉन्टल लाइन में ये ले लेना, वही जहां पे आप ब्लू डॉट रखेंगे वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। अब जैसे मुझे नीचे बताना है, तो मुझे नीचे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लेते आया डॉट को मैं, और यहाँ पे एक बार प्रेस कर देंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। इसको मैं जोन बनाऊंगा तो इसके नीचे भी बनाना है, तो इसको यहाँ पे लेते आएंगे, प्रेस कर देंगे, तो ये पूरा जोन बन गया। उसके बाद रेक्टेंगल भी हम यूज करते हैं। तो रेक्टेंगल थोड़ा नीचे आएगा, ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल नीचे आएगा, वो भी वैसे ही है। अब जहां से बनाना, यहाँ से बनाना, तो यहाँ से ऊपर कर देंगे, और इसको ऊपर नीचे ये हमारे हाथ में, जैसे ऊपर लेके जाना होगा, इस ब्लू डॉट को ऊपर लेके जाएंगे ये ऊपर बन जाएगा, नीचे लेके आएंगे तो नीचे बन जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ आपको लिखना है, जैसे ये एक जैसे यहाँ पे किसी भी एक कैंडल को ले लेते हैं, जैसे इसको हम बुलिश इंगल्फिंग कंसिडर करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखना बुलिश इंगल्फिंग। तो नीचे जब आएंगे ना, ज्योमेट्रिक्स एंड शेप्स में आपको ये ब्रश वगैरह हाईलाइट करने का ये सब ऑप्शन आ जाएगा, रेक्टेंगल का है, उसके नीचे एनोशन है। तो ये जो है यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह का है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट पे आपको आ जाना है।
अब यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसका साइज जो भी आपको रखना, 16 रखना, कलर आपको ये अपने अपने हिसाब से वो सब चीजें कर लेंगे। उसके बाद ये कर लिया, तो ये जो है आपका हो गया। अब लिस्ट बनाना, अब जैसे कोई भी है यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे कोई स्टॉक ऐड करना है ना, तो यहाँ पे आपको नीचे आना, ऐड सिंबल का ऑप्शन है, तो ऐड सिंबल पे आप करेंगे ना। अब कोई भी स्टॉक ऐड करना, जैसे बीकाजी मुझे ऐड करना है, तो बीकाजी फूड्स आ गया। और एनएससी का स्टॉक आपको ऐड करना, जो भी स्टॉक एनएससी या बीएससी में हो तो आपको एनएससी का स्टॉक ऐड करना, बीएससी को थोड़ा अवॉइड करना। जो सिर्फ बीएससी में है उसमें आपको बीएससी को ऐड करना। एनएससी में ऐड आपको एनएससी के स्टॉक्स में क्यों आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ काम करने के लिए, उसके पीछे का रीजन ये है कि एनएससी में वॉल्यूम ज्यादा होता है, बाइंग सेलिंग ज्यादा होती है, बीएससी में बाइंग सेलिंग कम होती है। तो कभी कभी क्या होता है, बीएससी में लोग ट्रैप हो जाते हैं। आपके स्टॉक्स अगर नीचे आ रहे हैं तो आपके स्टॉक इजिली सेल नहीं होंगे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उसमें अगर होने का होगा 1,000 रुपए का लॉस, तो 1,500 1800 का लॉस भी होता है। कई बार तो लोग फंस जाते हैं, इसलिए एनएससी पे आपको काम करना है। तो एनएससी का ये बीकाजी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बीकाजी आ गया। ठीक है, तो ये आपने बीकाजी ऐड कर लिया। ठीक है, अब बीकाजी का आपको चार्ट देखना है। इस पे क्लिक अब करेंगे, हाँ। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फुल चार्ट। तो ये अब आप चार्ट पे आ गए। अब ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो आप फिंगर से जैसे जैसे इसको, फिंगर के मूवमेंट से आप इसको यूज करेंगे, और चार्ट को नॉर्मल करना होगा तो इसको कुछ ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे हम माउस से स्क्रॉल करते हैं ना, वैसे ही फिंगर से स्क्रॉल करेंगे। और अगर सारी चीजें थोड़ी ये हो गई, समझ में नहीं आ रही हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है वो सबसे ऊपर में, रीसेट प्राइस स्केल। तो इसको रीसेट करेंगे तो चार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रीसेट करेंगे, चार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको मैं सारी चीजें रिमूव मुझे करनी होगी अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आना है और रिमूव का ऑप्शन है, तो रिमूव ड्राइंग्स। इंडिकेटर को आपको रिमूव नहीं करना, वरना सारे इंडिकेटर्स आपके रिमूव हो जाएंगे। तो रिमूव ड्राइंग्स पे आ गए हम, तो सारी ड्राइंग्स रिमूव हो गई। अब मुझे यहाँ पे मैंने बताया ना कि सबसे अच्छी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन आपकी लाइन चार्ट पे बनती है। तो यहाँ पे आना है, एक मिनट, इस पे प्लस पे आना है, नहीं नहीं प्लस पे नहीं, ये जो 3 डॉट है, 3 डॉट पे आना है, और यहाँ पे चार्ट टाइप है, तो चार्ट टाइप पे आने के बाद आपको लाइन चार्ट पे आ जाना। अब यहाँ पे लाइन चार्ट आ गई। उसके बाद क्या करना है, लाइन चार्ट पे आ गया, उसके बाद आपको लाइन बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको सिलेक्ट कर लेना, ये कुछ ऐसे करके एक लाइन बना लेनी है, एक जोन बना लेना है। ठीक है, ये हमने एक जोन बना लिया, ये कुछ ऐसे हमने जोन बना लिया। अब वापस से हम कैंडल चार्ट पे आ जाएंगे। तो कैंडल पे आने के बाद ये तो जोन आपको दिख ही रहा है, लेकिन इस मैंने क्या बोला, विक्स को एडजस्ट कर लेना। तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसा जोन बन रहा है, ये जो जोन है कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा कुछ ऐसे। तो ये एक आपका जोन परफेक्टली एक जोन बन गया। ठीक है, अब अगर इसको आपको रेड रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आना है, और थोड़ा नीचे आने के बाद रेक्टेंगल पे आ जाना, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके ये आपको बना लेना। ठीक है, ये आपने बना लिया। उसके बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको आपको कैसे, मतलब किस कलर का रखना है, क्या रखना है, सारी चीजें रहती है। जैसे यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, सारी चीजें अवेलेबल है।